हेलो टू एवरीवन। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m, कोई एक डिस्क है जिसका मास जो है m दे रखा है, रेडियस कैपिटल R दे रखा है, एंड इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन ए फिक्स्ड प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क इज। लीनियर एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है। मान लीजिए अपने पास में कोई प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन इस टाइप से, और इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। यहाँ पर एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस है कैपिटल R, और रोल करते करते वो जो है नीचे की तरफ आने लग रहा है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। देखिए अगर ये h है हाइट, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा mgh, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, है ना। द पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इस केस में है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस में यहाँ से आ जाएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, और i की वैल्यू कितनी होती है इस केस में, अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क, वो होता है हाफ m r स्क्वायर, ठीक है। आल्सो जब आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप जो है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपके केस में सॉल्व करने पर आती है वो वैल्यू है g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ k है रेडियस ऑफ जायरेशन, k क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ जायरेशन। यहाँ पर g की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू साइन 30 डिग्री विच इज हाफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो m k स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है डिस्क के केस में, हाफ m r स्क्वायर, ठीक है। तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। तो ये आ जाएगा देन 5 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, और यू से दैट 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3, और यू से दैट 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिव टू द ओरिजिन वेरीज विद टाइम। यानी कि कोई एंगुलर मोमेंटम दे रखा है पार्टिकल का जो रिलेटिव टू द ओरिजिन, जो टाइम के साथ में वेरी करता है, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है L इज इक्वल टू 4x कैप, दैट मीन्स i कैप प्लस में a t स्क्वायर y कैप, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है, और इसकी यूनिट साथ में मेंशन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आल्सो यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है 1, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है कि L यानी कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में अगर एंगल 45 डिग्री है तो वो कितने टाइम पर है, ठीक है। कितने टाइम पर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टॉर्क डॉट L, दिस इज इक्वल टू टॉर्क का मैग्नीट्यूड, L का मैग्नीट्यूड कोस 45 डिग्री। और एंगुलर मोमेंटम से टॉर्क फाइंड आउट करने का जो रिलेशन है वो है टॉर्क इज इक्वल टू dl डिवाइडेड बाय dt। यहाँ पर L की जो वैल्यू है गिवन वो है 4i कैप प्लस में a की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा t स्क्वायर j कैप। तो dl बाई dt, ठीक है, dl बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये तो 0, और ये आ जाएगा 2t और j कैप, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने, तो कितना आ जाएगा 2t क्यूब। दिस इज इक्वल टू टॉर्क का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t ही आ जाएगा सिंपली, ठीक है। और मल्टीप्लाई विद द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, t स्क्वायर का t टू द पावर 4, ठीक है, कोस 45 डिग्री विच इज 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 2, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये यहाँ पर t स्क्वायर पर कैंसिल, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर, इधर भेजेंगे तो रूट 2 को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 16 प्लस में t टू द पावर 4, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो आई एम गेटिंग 2t टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 प्लस t टू द पावर 4, सो आई एम गेटिंग t टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 16, और यू से दैट t इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इन द XY प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन। ये कोई सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल जो है वो रोटेट करने लग रहा है अबाउट द ओरिजिन O, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, मान लीजिए पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, और होना भी चाहिए, v इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर पूछा है आपसे कि इट्स एंगुलर मोमेंटम, और ऑप्शंस में गिवन है कि अबाउट द ओरिजिन इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं फाइंड आउट करूंगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस
ओरिजिन, ठीक है, रिलेटिव टू दिस ओरिजिन, तो हमारे पास में वो कांस्टेंट होना चाहिए मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो देख लेते हैं उसको एक बार, किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। कोई भी दो पॉइंट आप मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर, मान लीजिए एक पॉइंट ये है ए और दूसरा पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट नंबर बी है, ठीक है। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर इन दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम हुई और मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है, ये भी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। अब इस केस में अगर हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं जहां पर आर वेक्टर की वैल्यू गिवन है आर, और इसके साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होगा, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, कितना आ जाएगा, आर आई कैप आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से P, मान लीजिए मास जो है पार्टिकल का m है, तो m v विच इज कांस्टेंट, और इसके साथ में वेक्टर स्पेसिफाई करना होगा। इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो j कैप हो जाएगा, ठीक है। यहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, m v r, ठीक है। और देखिए एंगल जो है ना sin 90 आ जाएगा यहां पर, sin 90, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री है। वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री एट ऑल द पॉइंट्स इन दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो एम वी आर sin 90 डिग्री और आई कैप क्रॉस में जे कैप, आई कैप क्रॉस में जे कैप, यहां पर मैं लिख देता हूं आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप इस टाइप से लिया गया है, यानी कैसा है, ये साइक्लिक ऑर्डर है, तो प्लस का के कैप आएगा, तो आंसर आ जाएगा एम वी आर और प्लस का के कैप। ये एंगुलर मोमेंटम होगा एट पॉइंट ए। अब एट पॉइंट बी अगर मैं बात करूं तो देखिए इस केस में रेडियस वेक्टर किस डायरेक्शन में है, प्लस वाई डायरेक्शन में है, तो आर वेक्टर हो जाएगा प्लस आर, ठीक है, और जे कैप डायरेक्शन। अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, पार्टिकल की इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, माइनस आई कैप, तो इसमें हो जाएगा एम वी और माइनस आई कैप। अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा आर क्रॉस पी, दैट मीन्स ये आ जाएगा एम वी आर साइन 90, अगेन 1 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा जे कैप क्रॉस में माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस बाहर ले लेते हैं, एम वी आर और जे कैप क्रॉस आई कैप। देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आ जाएगा माइनस का के कैप, तो दैट माइनस एंड दिस माइनस गॉट प्लस और के कैप। आप देख सकते हैं डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यस, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए बाकी बचे हुए तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं। इसमें कह रहा है कि अबाउट द पॉइंट 001, अबाउट द पॉइंट 001 पूछ रहा है, देखिए कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में बट नॉट इन डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में है वेरी करने लग रहा है मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में भी, और फोर्थ ऑप्शन है कि कांस्टेंट है अलोंग द डायरेक्शन एज वेल एज कांस्टेंट है, सॉरी बट नॉट इन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट नहीं। मतलब आपसे पूछ रहा है कि 001 पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या फिक्स है, ठीक है, क्या कांस्टेंट है, क्या उसकी डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, इस तरीके से आपसे पूछ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं इस पॉइंट पर। देखिए इस केस में जब आप 001 देखेंगे तो इसमें आपने रेडियस वेक्टर को फिक्स कर दिया अलोंग दी के कैप डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। अब अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, ठीक है, तो आ जाएगा एम वी, ठीक है, और ये हो जाएगा के कैप डायरेक्शन में, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी है जे कैप डायरेक्शन में। के कैप क्रॉस जे कैप, देखिए के कैप क्रॉस जे कैप एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस का आई कैप, तो आ जाएगा माइनस एम वी आई कैप, ठीक है। अब एक बार पॉइंट बी पर भी देख लेते हैं सिमिलरली, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो यहां से आ जाएगा एम वी और आर है के कैप के डायरेक्शन के लॉन्ग, ठीक है, और P जो है यानी कि लीनियर मोमेंटम इसकी डायरेक्शन कहां पर है, पॉइंट बी पर अलोंग दी माइनस आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो माइनस का एम वी और के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप कैसा है, साइक्लिक ऑर्डर है इसलिए प्लस का आएगा, ठीक है, और यहां से आ जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप इज प्लस का जे कैप, ठीक है। आप देख सकते हैं माइनस एम वी माइनस एम वी, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट देखें तो यहाँ डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पर आई कैप है अलोंग आई कैप इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर अलोंग जे कैप है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अबाउट द ओरिजिन इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, एंड अबाउट 001 इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन द डायरेक्शन। सो ये मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यहाँ पर पिवॉट है और इससे जो है एक रोड अटैच है, अब कोई पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक करता है जिसका मास सपोज कीजिए m है, तो पूछ रहा है कि आफ्टर द कोलिजन क्या चीज कंजर्व रहेगी, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा
ठीक है, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? इन्हीं में ही 4 ऑप्शंस गिवन थे। तो किस टाइप से करेंगे देखिए, अगर ये पार्टिकल इस तरफ आने लग रहा है तो आफ्टर द इंपैक्ट अगर हम देखें, आफ्टर इंपैक्ट अगर आफ्टर इंपैक्ट नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज 0 देन वी से दैट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, सो देखिए पार्टिकल जो है इस टाइप से आया, आफ्टर इंपैक्ट इस तरफ चला गया, ठीक है, तो फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन। और अगर रोड की बात करें तो रोड पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, रोड पर इस डायरेक्शन में लगेगा। दोनों देखें तो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो क्या नेट फोर्स 0 आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये अटैच है पिवोट के साथ में, ये स्पेस के अंदर फ्री नहीं है रोड, इसलिए इस केस में पिवोट का भी फोर्स लगेगा नॉर्मल टू द मोशन ऑफ द रोड आफ्टर द इंपैक्ट। ठीक है, जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है आफ्टर इंपैक्ट, तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल फोर्स ऑन द रोड आफ्टर द इंपैक्ट इज इन दिस डायरेक्शन। सो आप देख सकते हैं सिस्टम पर नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं है, इसलिए लीनियर मोमेंटम इस केस में कंजर्व नहीं होगा। बट यहां पर अगर देखें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए क्या कंडीशन है? टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए। एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 0, देन वी से दैट यस dl by dt इज इक्वल टू 0 और यू से दैट l इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या नेट टॉर्क जो है इस सिस्टम पर 0 है? देखिए, क्या ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? ये वाला जो फोर्स है इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। क्या इसकी वजह से पिवोट जो है क्या वो घूमने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा? ऐसा नहीं है, रोड ही रोटेट करेगी। ठीक है, अब इस केस में इसकी वजह से कोई टॉर्क तो है नहीं, इसकी वजह से टॉर्क होगा और इसकी वजह से टॉर्क होगा। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो टॉर्क भी कैसा होगा? एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं बात करूं अफेक्ट की, नेट अफेक्ट की, तो क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है टॉर्क, ठीक है, तो यहां पर काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, दैट मींस कैंसिल ईच अदर, दैट्स व्हाई नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0, हेंस एंगुलर मोमेंटम यस इट इज कंजर्व्ड बट लीनियर मोमेंटम नॉट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस a है। ठीक है, कोई सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना है? m है, रेडियस कितनी है? a है, and it is rolling with a linear speed v on a flat surface without slipping. It is rolling on a flat surface with a linear velocity v. ठीक है, and without slipping. The magnitude of angular momentum of the sphere on the surface is. अब देखिए बॉडी रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, तो इस केस में अगर बात करूं नेट एंगुलर मोमेंटम की, तो यहां पर हो जाएगा नेट एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम, तो वो ट्रांसलेशन की वजह से भी होगा। ठीक है, दैट मीन्स mvr, तो mv रेडियस कितनी दे रखी है? a दे रखी है, तो mva प्लस में यहां हो जाएगा i ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr², तो 2/5 ma², और i ओमेगा, ओमेगा होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v/a। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, सो आंसर आ गया mva, और 1 प्लस में 2/5 दैट मीन्स 7/5 mv, ये आंसर आ जाएगा 7/5 mva। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन xy प्लेन। कोई xy प्लेन में कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव करने लग रहा है। एट एनी गिवन टाइम t इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस। तो पोजीशन वेक्टर इसका गिवन है, जो टाइम t का फंक्शन है a cos ओमेगा t i कैप प्लस में b sin ओमेगा t j कैप। ठीक है, ये गिवन है, वेयर a b एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट्स सच दैट a डज नॉट इक्वल टू b। a जो है वो b के इक्वल नहीं है। अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसका मतलब ये मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले पूछा गया ऑर्बिट ऑफ पार्टिकल इज इलिप्स। क्या ऑर्बिट जो होगा पार्टिकल का इलिप्स है? देखते हैं इसके लिए, x की वैल्यू गिवन है यहां से a cos ओमेगा t, ठीक है, और y की वैल्यू गिवन है b sin ओमेगा t। यहां से अगर मैं फाइंड आउट करूं cos ओमेगा t दिस इज इक्वल टू x बाय a, एंड sin ओमेगा t अगर फाइंड आउट करें तो आ जाएगा y बाय b। स्क्वायर एंड देन एड ईच अदर, सो दैट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी बिकम्स 1। तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये इक्वेशन किसकी है? एलिप्स की है। दैट मीन्स ऑर्बिट जो है उसका पाथ कैसा है? इलिप्टिकल है। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट। देखिए पार्टिकल की स्पीड कॉन्स्टेंट है, इसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले, तो dr बाई dt कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस a साइन ओमेगा टी और i कैप, और प्लस में b कोस ओमेगा टी j कैप, और ओमेगा मैं सबसे कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बात कर रहा है ना, ठीक है, कह रहा है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड इसका फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी
प्लस में बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये तो टाइम टी का फंक्शन है, इसका मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट, पर कांस्टेंट हो सकता है अगर देखिए ए और बी इक्वल हो गया तो, यानी कि पाथ इज सर्कुलर देन यस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हम जानते भी है, क्वेश्चन भी किया था हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एट एनी टाइम टी पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। सो देखिए फोर्स जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है, एम इंटू ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। एक बार आप इसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं यहां पर, एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई कैप। ठीक है, माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, यहां पर माइनस में कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से आ जाएगा ए कोस ओमेगा टी आई कैप, ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस में बी साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस में बी साइन ओमेगा टी जे कैप। इसका मतलब आप सिंपली इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर और विद रिस्पेक्ट टू जो है टाइम जो है इसका फंक्शन होगा। ठीक है, तो फोर्स जो है वो कितना आ गया, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और आर वेक्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यस ये बिल्कुल सही है कि पार्टिकल एक्सपीरियंस से फोर्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन आने लग रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन क्या हो रहा है, यहां पर फोर्स जो है एक्सर्ट होने लग रहा है ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। तो सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट कहने लग रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है पार्टिकल का वो है एम ओमेगा ए बी के कैप। तो एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आर क्रॉस में पी, जनरल फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, तो आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, आर वेक्टर कितना है, ए कोस ओमेगा टी और ये है बी साइन ओमेगा टी और ये 0 है। ठीक है, और मोमेंटम देखिए एम मैंने बाहर ले लिया, वेलोसिटी वेक्टर कहां पर है, ये रहा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं माइनस ए साइन ओमेगा टी बी कोस ओमेगा टी और ये 0। ठीक है, यहां से आ जाएगा आई कैप, ये कंपोनेंट 0 माइनस का जे कैप, ये कंपोनेंट भी 0 प्लस का के कैप, ये कंपोनेंट आ जाएगा ए बी कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में ए बी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, दोनों से ए बी जो है आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ओमेगा भी है साथ में, तो ओमेगा भी हम साथ रखेंगे, तो ए बी ओमेगा और के कैप। और यहां पर अगर देखें मास जो है ये भी है यहां पर, तो मास m और कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि यही एंगुलर मोमेंटम है, यस यही एंगुलर मोमेंटम है एम ए बी ओमेगा के कैप। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि पाथ जो है पार्टिकल का वो इलिप्स है, बिल्कुल सही है। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, नहीं ये गलत है। एट एनी टाइम टी पार्टिकल एक्सपीरियंस से फोर्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, बिल्कुल सही है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज दिस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ए थिन मासलेस रोड ऑफ लेंथ 12, कोई रोड है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, 12 गिवन है, हैज इक्वल पॉइंट मासेस स्मॉल m। ठीक है, उनके जो एंड्स हैं दोनों जगह पर मासेस m जो है रखे गए हैं, 2 इक्वल मासेस अटैच्ड टू इट्स एंड्स। द रोड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, ये इस टाइप से रोड है, यहां पर एक मास रखा, यहां पर एक मास रखा, लेंथ 12 गिवन है इसकी और सेंटर यहां पर है इसका। ठीक है, तो सेंटर से ये l डिस्टेंस और ये भी कितना है, l डिस्टेंस है। तो कहने लग रहा है कि इस सेंटर के अबाउट ये रोड जो है वो रोटेट करने लग रही है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा, इस टाइप से ही रोटेट करने लग रही है। ठीक है, तो डायग्राम ठीक नहीं बना हो तो देख लीजिएगा इसको। तो इस टाइप से इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब यहां पर बोला गया है कि द रोड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड मेकिंग एंगल थीटा विद इट। तो ये जो एंगल है ना, ये थीटा एंगल है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम डीएल बाई डी टी। पूछ रहा है कि डीएल बाई डी टी जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी डीएल बाई डी टी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कीजिए। इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। ठीक है, तो आर सबसे पहले तो आर वेक्टर देखिए और पी वेक्टर देखिए। मास कितना है, m है, वेलोसिटी वेक्टर है इसके बाद में। ठीक है, सबसे पहले तो आर वेक्टर देख लीजिएगा। ये जो पॉइंट है ये देखिए वैसे तो आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए ये पॉइंट। ठीक है, यहां की बजाय, तो इसका अगर मैं ज्वाइन करूं ना, ये होगा आर वेक्टर, ये आर वेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये इस टाइप से रोटेट करेगा तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में होगी
तो ये होगा यहाँ पर मास से लेकर के और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है आर वेक्टर, है ना। आर वेक्टर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दैट पार्टिकल, जिसका मास कितना है यहाँ पर m है, ठीक है। और ये हमें l गिवन है, तो क्या r फाइंड आउट नहीं हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर कितना है r डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज l, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो r की वैल्यू हो जाएगी l साइन थीटा, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाती है l साइन थीटा, ठीक है। l साइन थीटा कौन सी डायरेक्शन है, ये है i कैप, तो l साइन थीटा i कैप आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m v वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी और r के बीच में मैंने 90 डिग्री अज्यूम किया है, तभी तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तभी यहां पर r क्रॉस p होकर के r परपेंडिकुलर p और साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो फिर इसका आ जाएगा r परपेंडिकुलर p। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही यहां पर। l साइन थीटा आपका r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और p वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा mv सिंपली, ठीक है। और क्योंकि रोटेशन करने लग रहा है तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो यहां से आ जाएगा m और v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो एम आर ओमेगा, ठीक है। तो एम ओमेगा और आर एल साइन थीटा है, एल साइन थीटा है, तो यहां पर पुट कर देते हैं, तो एल इसका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास में एल इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई विद दिस, तो एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पर हमें एल फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है डीएल वेक्टर बाई डी टी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, और इसे दे डीएल बाई डी टी। कितना हो जाएगा यहां से, डीएल बाई डी टी हो जाएगा यहां से एम ओमेगा एल स्क्वायर, तो एम ओमेगा एल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का कोस थीटा, और आप जानते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो इसका आंसर आ गया एम ओमेगा एल स्क्वायर और साइन 2 थीटा, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सो ऑप्शन अच्छा, साइन 2 थीटा में देखिए कोई भी किसी तरीके का रिलेशन गिवन नहीं है। एक चीज और यहां पर देखिए ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहां पर सॉरी ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि थीटा का भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना, डीएल बाई डी करेंगे तो डी थीटा बाई डी हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी ओमेगा होता है, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब ऐसा ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में है 2 साइन थीटा कोस थीटा के टर्म में, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू में 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इस तरीके से टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम से बेस्ड जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे आईआईटी जेम में। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।